Good morning, student. Today we will discuss time and space complexity of an algorithm. Time and space complexity means how much amount of time taken by the algorithm and how much space taken by the algorithm to execute. Now let's see with the help of examples. तो इस एल्गोरिथम में मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया है. सम नाम का वेरिएबल है, आई नाम का वेरिएबल और एन नाम का वेरिएबल है. ठीक है, और ये इंट वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है. इंटीजर वेरिएबल जो है ये अगर कोड ब्लॉक में हम लोग यूज करते हैं तो ये 4 बाइट का होता है, और अगर टर्बो सी प्लस प्लस में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या टर्बो सी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 2 बाइट का होता है, जैसा हम लोग जानते हैं. तो यहाँ पर 3 वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं तो ये 2 बाइट का है, 2 बाइट का है. इसीलिए यहाँ पर जो स्पेस ले रहा है इस एल्गोरिथम के लिए ये 6 बाइट का होगा. ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है हम एज्यूम कर लेते हैं ये 1 यूनिट टाइम, इसको एग्जीक्यूट करने में 1 यूनिट टाइम लग रहा है. ये इंस्ट्रक्शन जो है इसको एग्जीक्यूट करने में देखिए यहाँ लूप चल रहा है तो यहाँ पर ये n टाइम्स यहाँ एग्जीक्यूट करने में लग रहा है, और ये जो है ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको कांस्टेंट टाइम c लग रहा है. ओके, और ये जो इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करने में 1 यूनिट टाइम लग रहा है. ठीक है, तो टोटल टाइम जो हमारा होगा ये इतना होगा. ठीक है, नाउ अब अगर हमें इसे टाइम कम्प्लेक्सिटी में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं fn, हम लोग ऐसा एक फंक्शन लिख सकते हैं fn इक्वल टू हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर c जो है ये भी रिमूव हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ जो n है ये इसे हम लिखेंगे बिग O, n से हम लोग ये रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो टोटल टाइम जो है इस एल्गोरिथम के लिए हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे बिग O n. ठीक है, और स्पेस इसमें जो लग रहा है वो हमारा 6 बाइट लग रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी. टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी is required to compare the performance of different algorithm to solve a single problem. किसी सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम हो सकता है. जैसे कि सॉर्टिंग ही हम लेते हैं तो अगर सॉर्टिंग एल्गोरिथम को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास बबल सॉर्टिंग है, इंसर्शन सॉर्टिंग है, वेरियस टाइप का सॉर्टिंग एल्गोरिथम है. और उस एल्गोरिथम में कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम है ना, उसको समझने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर होनी चाहिए, एंड दैट पैरामीटर इज टाइम एंड स्पेस. ओके, तो यहां पर डिफिनेशन ये है, टाइम कम्प्लेक्सिटी का डिफिनेशन जो है ये आप नोट कर लीजिए. टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम. इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इनपुट. ठीक है, सेकेंड वन इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी. The space complexity of an algorithm quantifies the amount of space or memory taken by an algorithm to execute. Execution of program depends on lot of things like hardware, operating system, speed of processor. Execution जो प्रोग्राम का होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्पीड ऑफ प्रोसेसर्स है. हाउएवर वी डोंट कंसीडर एनी ऑफ दीज फैक्टर व्हाइल एनालाइजिंग द एल्गोरिथम. जब भी हम लोग एनालाइज करेंगे एल्गोरिथम को तो इस फैक्टर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम कुछ समझाना चाहते हैं, आप इसे नोट में जरूर लिखिए. देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि इनपुट जो हम लोग ले रहे हैं एल्गोरिथम को या प्रोग्राम को ले रहे हैं, कंप्यूटर जो है इसे कंप्यूट कर रहा है और टी टाइम में या टी यूनिट टाइम में या टी सेकेंड टाइम में ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन टाइम इसे हम कह सकते हैं, और यही एग्जीक्यूशन टाइम जो है हम लोग इसी को कंसीडर करेंगे. ठीक है, टू कंसीडर द एग्जीक्यूशन
of an algorithm. Let's come how to calculate time complexity of an algorithm. देखिए यहां पर मैंने नेस्टेड लूप लिया है, ठीक है। नेस्टेड लूप में जो है ये आउटर लूप है और ये जो है ये इनर लूप है और यहां पर एक स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है। तो सपोज दिस इंस्ट्रक्शन टेक्स c times to run and the outer loop takes n times to execute and inner loop will take n times to execute. Now the total time t will be calculated as c dot n into n square. ओके तो यहां पर टोटल टाइम जो है वो c इंटू एन स्क्वायर लग रहा है फॉर दिस एल्गोरिथम, ठीक है। और हम इसे अगर रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन में तो हम लिख सकते हैं एफ एन इक्वल टू बिग ओ एन स्क्वायर, ठीक है। यहां से जो हम लोग क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग दूसरे एग्जांपल से भी देखते हैं। यहां देखिए एल्गोरिथम जो मैंने लिखा है, यहां पर ये जो है ये आउटर लूप है, ठीक है, ये इनर लूप है और यहां पर एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि दिस इंस्ट्रक्शन विल टेक्स c1 टाइम टू एग्जीक्यूट एंड दिस आउटर लूप टेक्स n टाइम टू एग्जीक्यूट एंड दिस इनर लूप विल टेक्स n टाइम to execute. Then the total time t1 will be calculated as c1 dot n square. Okay. यहां देखिए फॉर लूप फिर से चल रहा है और इसके इनसाइड फिर से एक इंस्ट्रक्शन है। सपोज दिस इंस्ट्रक्शन टेक्स c2 टाइम टू एग्जीक्यूट, ओके, एंड दिस फॉर लूप विल टेक्स n टाइम टू एग्जीक्यूट. Then the time t2 will be calculated as c2 dot n. ओके अब यहां पर हम लोग यहां देख रहे हैं कि t1 टाइम एंड t2 टाइम, दो टाइम हमें लग रहा है। तो टोटल टाइम फॉर दिस एल्गोरिथम इज t1 प्लस t2 एंड t1 जो है हमारे पास c1 n स्क्वायर है एंड c2 डॉट n है, ठीक है। ये टोटल टाइम हमें मिल चुका है। नाउ fn कैन बी रिप्रेजेंट एज ए बिग ओ एन स्क्वायर। अब हम लोग बिग ओ एन स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग बिग ओ एन स्क्वायर लेते हैं तो हम लोग जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, लोअर ऑर्डर टर्म्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, कांस्टेंट को भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहां से भी देखिए कांस्टेंट टर्म्स है, यहां से रिमूव हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एन स्क्वायर मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एल्गोरिथम इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। तो सपोज इफ स्टेटमेंट के भीतर जो है इनसाइड जो है ये सिंगल फॉर लूप चल रहा है और इसे एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लग रहा है, एज्यूम इट इज बिग ओ एन, ओके, लीनियर टाइम है। सेकेंड, एल्स स्टेटमेंट में हमारा नेस्टेड फॉर लूप है और इसे एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लग रहा है, एज्यूमिंग कि ये बिग ओ एन स्क्वायर लग रहा है, ओके। देन तो इसमें से जो ग्रेटर टर्म होगा ये हमारा एन स्क्वायर है, तो हम यहां लिखेंगे एफ एन इक्वल टू बिग ओ एन स्क्वायर। तो हम लोग कंसिडर करेंगे बिग ओ एन स्क्वायर को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिग ओ नोटेशन। इट इज मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है क्योंकि पूरे सिलेबस में ज्यादा फोकस हम इसी बिग ओ नोटेशन में करते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में बिग ओ नोटेशन से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहां पर जो ग्राफ जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एफ एन जो है, ये एफ एन ग्राफ जो है ये जी एन ग्राफ से हमेशा छोटा ही रहेगा और इसे सी ऑफ जी एन को ही हम लोग बोल रहे हैं बिग ओ, और ये बिग ओ नोटेशन जो है ये अपर बाउंड रिप्रेजेंट करता है। यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इनपुट बता रहा है ना,
और यहां पर वर्टिकल लाइन जो है ये बता रहा है टाइम। यहां पर एन नॉट की वैल्यू जो है, एन नॉट की वैल्यू यहां पर, यहां ध्यान से अगर देखिए आप तो एन नॉट की वैल्यू के बाद जो है ये जो ग्राफ है, ये जीएन की जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ही करते जा रहा है और एफ एन जो है वो इस जीएन से हमेशा छोटा ही रह रहा है। बिग ओ को डिफाइन करते हैं, एफ एन इज लेसर देन इक्वल टू सी इंटू जी एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन greater than equal to n naught, where c is greater than 0 and n is always greater than equal to 0, then fn can be represented as big O gn। ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ fn जो है, ये fn मैंने लिया है 2n स्क्वायर प्लस n, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शन जो है इसको एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लग रहा है वो 2n स्क्वायर प्लस n लग रहा है। ठीक है, यहाँ fn जो है ये बिग O से रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो हम लिखते हैं बिग O gn। gn जो है वो n स्क्वायर के बराबर हम लेंगे। n स्क्वायर जो है ये हायर ऑर्डर टर्म्स है, इसीलिए हम n स्क्वायर लेंगे और यहां से इस n को और इस कांस्टेंट टर्म 2 को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो fn है, fn को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस n से, और gn जो है वो हमारा क्या है, तो gn यानी कि cn स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस कंडीशन विल बी होल्ड। ठीक है, तो यहां से अगर हम c की वैल्यू 1 ले रहे हैं, अगर यहां से c की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अगर 2 भी ले रहे हैं तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर 2n स्क्वायर प्लस n जो है ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड है। ठीक है, अगर c की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहां पर अगर n को 1 हम लें तो 2 इंटू n स्क्वायर एंड प्लस 1 इज लेसर देन 3 इंटू n स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 2 प्लस 1 एंड लेसर देन इक्वल टू 3 एंड 3 इज लेसर देन इक्वल टू 3, यानी कि ये कंडीशन जो है ये कंडीशन ट्रू है। तो हम ये बोल सक रहे हैं कि फॉर द वैल्यू ऑफ c इज 3 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस कंडीशन इज ऑलवेज होल्ड। बिग O नोटेशन में हम लोग हमेशा अपर बाउंड को निकालते हैं और अपर बाउंड में ही हम लोग लिस्ट अपर बाउंड को निकालते हैं, जिसमें हमें c की वैल्यू को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब c की वैल्यू जो है ये 3 होनी चाहिए और n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन c जो है ये ग्रेटर देन 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन ये लिस्ट वैल्यू हमें लेनी है, इसीलिए हम c के वैल्यू को हम लोग 3 ही लेंगे। तो यहां पर हम लोग ये समझ चुके हैं कि fn इक्वल टू बिग O gn, और gn की जो वैल्यू है वो n स्क्वायर है, यानी कि fn कैन बी रिप्रेजेंट एज ए बिग O n स्क्वायर फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, लेकिन यहां पर c की वैल्यू हमारा 3 होनी चाहिए एंड n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, बिग O नोटेशन यानी अपर बाउंड, जिससे हम लोग वर्स्ट केस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। देखिए यहां पर जो fn है, ये fn जो है ये gn से हमेशा छोटा रहेगा, और ये जो अपर बाउंड है ये बताता है कि fn का वैल्यू जो है ये एटमोस्ट कहां तक ये जाएगा। यहां पर n नॉट की जो वैल्यू है ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू के बाद जो है gn की वैल्यू जो है ये हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है, और यहां से देखिए n नॉट की वैल्यू के बाद fn की वैल्यू हमेशा डिक्रीज कर रहा है, यानी कि fn जो है वो gn से हमेशा लेसर है। ठीक है, लेकिन n नॉट के पहले जो वैल्यू है ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, ये फ्लक्चुएट इसलिए कर रहा है कि जैसे -1 0 -2, इसके लिए ये वैल्यू जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए fn जो है ये हम लोगों ने लिया है, fn जो है ये फंक्शन है
जिसे एग्जीक्यूट करने में टाइम जो हमारा जो लग रहा है वो 2n³ प्लस n स्क्वायर प्लस n लग रहा है। इसमें अगर हम gn को फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है कि जो लोअर टर्म्स है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म को भी हमें हटाना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा n³, ठीक है। और इस कंडीशन को देखते हुए हम अगर यहाँ लिखते हैं fn इज लेसर देन इक्वल टू c इंटू gn, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम देखते हुए लिख रहे हैं। fn जो है यहाँ पर हम लोग लिख पा रहे हैं ऐसा क्योंकि fn जो है वो 2n³ प्लस n स्क्वायर प्लस n है, इज लेसर देन इक्वल टू c, gn का वैल्यू है वो जो है n³ है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस कंडीशन विल होल्ड, ओके। तो अब हम c को 1 अगर पुट करके देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। c का वैल्यू अगर 2 हम पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर c का वैल्यू अगर c के वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं 2, तो डेफिनेटली ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा क्योंकि n स्क्वायर प्लस n एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है, तो ये वैल्यू भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जब c के वैल्यू 3 ले रहे हैं और n के वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए 2 इंटू n1³ प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इज लेसर देन 3 इंटू 1³, ओके। तो हमें मिल रहा है यहाँ पर 4 इज लेसर देन इक्वल टू 3, जो कि कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 3 के लिए भी ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। अब यहाँ पर अगर हम c का वैल्यू 4 ले रहे हैं और n का वैल्यू 1 ले रहे हैं, देन हमें ये जो कैलकुलेशन है अगर हम ये करें तो हमें मिलेगा 4 इज लेसर देन इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो यहां हम बोल पा रहे हैं कि फॉर c वैल्यू ऑफ 4 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिस कंडीशन विल होल्ड, ये कंडीशन जो है ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन c का वैल्यू जो है ये 4 अगर है तब ये वैल्यू होल्ड कर रहा है, लेकिन 5 के लिए भी ये होल्ड करेगा एंड 6 के लिए भी होल्ड करेगा, लेकिन अपर बाउंड में हमें एटमोस्ट वैल्यू को निकालना होता है, ठीक है, इसीलिए हम 4 को ही चूज करेंगे। तो हम लोग ये बोल पा रहे हैं कि fn कैन बी रिप्रेजेंट एज ए बिग O gn वेयर gn इज इक्वल टू n³, यानी कि fn बिग O n स्क्वायर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और fn की वैल्यू जो है ये gn से हमेशा छोटा ही रहेगा, लेकिन c की वैल्यू जो है वो हमारा 4 होना चाहिए एंड n जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अपर बाउंड जो है ये बताता है कि एटमोस्ट वैल्यू, ये fn का एटमोस्ट वैल्यू कहां तक जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया है तो प्लीज आप इसे नोटबुक में जरूर लिखें और कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।